हेलो एवरीवन। मधुसूदन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीरीज नंबर 2 में आपका स्वागत है। और जो हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश में वो कॉमन एरर से रिलेटेड चल रही है, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से सीख रहे हैं। और अब हम सीरीज नंबर 2 में शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हैव यू डिसाइडेड वॉट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। क्वेश्चन कह रहा है कि हैव यू डिसाइडेड, क्या आपने निर्णय कर लिया है, व्हाट यू वांट टू बिकम, कि आप क्या बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, व्हेन यू ग्रोन अप, जब आप बड़े हो जाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हैव प्रेजेंट जिसके बाद थर्ड फॉर्म चल रही है, बिल्कुल राइट है। वॉट यू वांट ये प्रेजेंट है, तो यहाँ वांट भी प्रेजेंट है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये भी सही चल रहा है। व्हेन यू ग्रोन अप, जब आप बड़े हो जाओगे। तो यहाँ पर जो ग्रोन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हम जानते हैं कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो एरर होगी हमारे, ग्रोन के स्थान पर आपको ग्रो करना होगा, अर्थात आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर वॉन्ट प्रेजेंट है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, अर्थात ग्रो के स्थान पर आप ग्रो का यूज करोगे। तो यहाँ पर जो एरर होगी आपके ऑप्शन बी में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? Seldom has the discoveries of the world's greatest discoveries like Copernicus और Galileo been forgotten। जो डिस्कवरीज हुई हैं, ये सब्जेक्ट यहाँ पर पिलर है मेरे पास। और इसकी जो वर्ब है मेरे पास हैज है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट पिलर है तो वर्ब भी पिलर होनी चाहिए। तो डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हैज़ का यूज नहीं करूँगा, बल्कि हैज़ के स्थान पर मैं हैव का यूज करूँगा। अर्थात इस सेंटेंस में ऑप्शन ए में आपके एरर होगी, हैज़ के स्थान पर आपको हैव यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। वी डू होप यू आर एंजॉय दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट। हम उम्मीद करते हैं यू आर एंजॉय दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट। और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट पिलर है तो यहाँ पर वर्ब भी पिलर है। लेकिन इज एम आर और वाज वर्ब के बाद कभी भी इंग्लिश में आप केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ एंजॉय बिल्कुल रॉन्ग है। एंजॉय के स्थान पर आपको एंजॉय एंजॉइंग वर्ड यूज करना है, अर्थात आईएनजी इसमें ऐड करनी है। तो हमारा ऑप्शन डी में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ देयर हैड नॉट बीन सच ए लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न बैक बाय 11 AM। तो यहां पर कह रहा है कि रिटर्न बैक, इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं जो अपने आप में सुपरफ्लूयस माने जाते हैं। सुपरफ्लूयस वर्ड का मतलब होता है जो अपने आप में मतलब अननेसेसरी हो जाते हैं किसी वर्ड के साथ जुड़कर। जैसे यहाँ पर रिटर्न है, रिटर्न का मतलब होता है RETURN। रिटर्न का मीन्स होता है वापस लौटना। क्या होता है? वापस लौटना। और बैक का मीन्स ये भी वापस। तो अर्थात मैं बोलूँगा कि रिटर्न के साथ कभी भी जो बैक वर्ड है वो यूज आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो एरर होगी आपके ऑप्शन ए में एरर होगी। यहाँ से आपको बैक को रिमूव करना है, कभी भी रिटर्न के साथ बैक का यूज आप नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स। विल यू लिसन टू मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल। क्या तुम मेरी बात सुनोगे जब मैं आपसे डिटेल बताऊंगा? क्या तुम मेरी बात को सुनोगे? और प्रीपोजिशन का जो रूल कहता है वो ये कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमेशा लिसन के साथ टू का यूज किया जाता है। अर्थात जो प्रॉपर जो वर्ब बनती है लिसन टू से बनती है। यहाँ पर लिसन के बाद टू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिसन के बाद आपको टू ऐड करना है, अर्थात ऑप्शन सी में आपके एरर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई बर्थडे फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट, मैंने एक ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर कर दिया था फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर। जो प्रॉपर फ्रेज होती है बर्थडे के लिए हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो अर्थात एट हर बर्थडे कभी नहीं हो सकता, ऑन बर्थडे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपके एरर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर वी हैड एट ए हर्टी मील वी वेंट टू स्लीप। यहाँ पर सब्जेक्ट मेरे पास वी है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और एट वर्ब है, और हम जानते हैं कि हैड हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, और एट है हमारी सेकंड फॉर्म, अर्थात ईट, एट और ईटन। तो ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन होती है, तो यहाँ पर एट के स्थान पर आपको ईटन वर्ड यूज करना है, अर्थात हमारी जो एरर बनेगी वो ऑप्शन सी में होगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपन इन द फील्ड। जो किसान है वो अपने खेत में जो पकी हुई फसल है उसको काट रहा है। ये सब्जेक्ट है मेरे पास, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है ये विच, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और हैज यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, और रिपन यहाँ पर वर्ब दी हुई है। अर्थात जो थर्ड फॉर्म होती है रिपन की वो रिपेंड होती है, तो यहाँ पर हैज, हैव, हैड हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो रिपेंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रिपेंड होती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में एरर बनेगी हमारी ऑप्शन बी में होगी, रिपेंड के स्थान पर रिपेंड वर्ड यूज करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप्स। आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप्स, कि जो मैंने प्लम्बर है उसको जो रिपेयर कराया था पाइप उसको पे कर दिया है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, फोर प्रीपोजिशन है, और रिपेयर मेरे पास वर्ब है। और इंग्लिश का एक बड़ा सॉलिड रूल है कि टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके साथ हमेशा जीरंड का यूज होता है, अर्थात जीरंड का मीन्स होता है वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर फोर एक प्रीपोजिशन है जिसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, जो कभी पॉसिबल नहीं है, अर्थात टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन होगी तो उसके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर रिपेयर के स्थान पर आपको रिपेयरिंग यूज करना होगा, तो ऑप्शन आपके ए में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन जम्प्ड एट जॉय व्हेन दे सॉ द स्लाइड इन द पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो एरर है प्रीपोजिशनल रिलेटेड है। यहाँ पर सब्जेक्ट मेरे पास चिल्ड्रेन है, वर्ब है एट जॉय, प्रीपोजिशन है जॉय, यहाँ पर वर्ब नाउन का कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो मुझे पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है जंप, JUMP, जंप। तो जंप के साथ अगर जॉय है तो हमेशा जंप विद जॉय होता है, और किसी चीज के ऊपर से अगर आप कूद रहे हो तो जंप ओवर कहते हो उस चीज को, जंप ओवर। और अगर किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो वहां पर आप यूज करते हो जंप एट। तो यहाँ पर बात चल रही है जॉय की, तो जॉय के लिए हमेशा जंप विद का यूज करते हो, और किसी चीज के ऊपर से कूद रहे हो तो जंप ओवर का यूज करते हो, और किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हो तो वहां पर जंप एट का यूज आप करते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको बिल्कुल माइंड में सेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, द फ्लड सिचुएशन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिमेन ग्रिम फॉर द 5th डे टुडे। जो बाढ़ की स्थिति बिल्कुल गंभीर रही 5वें दिन भी जो ईस्टर्न रीजन है उसमें। यहाँ पर सब्जेक्ट मेरे पास द फ्लड है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, और इसकी जो वर्ब है मेरे पास रिमेन है। अर्थात इंग्लिश का रूल कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो सिंगुलर बनती है उसमें ऐसे इज जोड़कर बनाते हैं हम। तो रिमेन के स्थान पर यहाँ जो वर्ड यूज करोगे आप रिमेन्स करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन ए में एरर होगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, दो द स्कूल हैव रीओपन चिल्ड्रन आर नॉट गो टू स्कूल एंड आर हैविंग ऑनलाइन लेसन। यद्यपि जो स्कूल हैं फिर से रीओपन कर दिए गए हैं,
चिल्ड्रन आर नॉट गो टू स्कूल एंड आर हैविंग ऑनलाइन लेसन, और जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो घर से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पर इज एम आर वाज वर, इनके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आर के साथ जो वर्ब यूज करोगे वो वर्ब में आईएनजी का यूज करोगे। तो यहाँ पर गो के स्थान पर आपको गोइंग वर्ड यूज करना है, अर्थात ऑप्शन डी में आपके एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13, आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मेट ए 5 इन द इवनिंग बट नो वन हैज टर्न अप फॉर द मीटिंग सो फार। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था दैट वी वुड मेट एट 5 इन द इवनिंग, कि हम इवनिंग में 5 बजे मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बड़े कॉमन एरर है मेरे प्यारे दोस्तों, कि इंग्लिश का जो रूल कहता है वो ये कहता है कि जो वुड है वो एक हमारा मॉडल है। यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, शुड सब ये मॉडल होते हैं, और मॉडल जो लेता है हमेशा अपने साथ इंग्लिश में मेरे प्यारे दोस्तों केवल V1 लेता है। मॉडल कोई भी हो, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो या आपका वुड हो, सब अपने साथ V1 लेते हैं ये। और यहाँ पर मैट क्या है, V2 यानी सेकंड फॉर्म है, और वुड एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैट सेकंड फॉर्म है, तो मैट की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो मीट होगी, अर्थात जो हमारी एरर बनेगी ऑप्शन डी में बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विजय सो द प्ले इन ए ऑडिटोरियम नियर हर हाउस। विजय सो द प्ले इन ए ऑडिटोरियम नियर हर हाउस। जो विजय था उसने प्ले को देखा इन ए ऑडिटोरियम नियर हर हाउस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो निश्चित जगह दिखा रहा है ये ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम एक निश्चित प्लेस है, और इस निश्चित प्लेस को दिखाने के लिए आप इंग्लिश में इनका यूज नहीं करते हो बल्कि एट का यूज करते हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में एरर होगी हमारे ऑप्शन ए में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सुमंत इज गोइंग टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरी डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटेंस से रिलेटेड यहाँ पर एरर है हमारी। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी डे, एवरी डे, सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, अनयूजुअली, जर्नली, एवरी डे, सब ये एक हैबिट को दिखाते हैं, पर डे की लाइफ को दिखाते हैं। अर्थात जो किसी भी सेंटेंस में आप इन वर्डों का यूज करोगे, जैसे सेल्डम है, एवरीडे है, ऑफन है, यूजुअली है, न्यूजुअली है, रेयरली है, डेली है, वो एक हैबिट को दिखाते हैं या किसी पर डे की एक्टिविटी को दिखाते हैं, और वो चीज़ होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट। एवरीडे किसे दिखाएगा, इंडेफिनिट को, और इंडेफिनिट आप इज प्लस आईएनजी, इज एमआर प्लस आईएनजी यूज नहीं कर सकते। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब में एस या ईएस हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इज गोइंग के स्थान पर आपको जो वर्ड यूज करना है वो गोज करना है, अर्थात ऑप्शन हमारे सी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, कि इस क्रिकेट बैट की कॉस्ट कितनी है। यहाँ पर दिया हुआ है, बात चल रही है कॉस्ट की, और कॉस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों आप मैनी का यूज नहीं करते हो बल्कि मच का यूज करते हो। अर्थात आप बोलोगे हाउ मच डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, तो कभी भी कॉस्ट के लिए मैनी का यूज नहीं करते बल्कि मच का यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपके सी में एरर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पेंगुइन्स होती हैं उनके छोटे पंख होते हैं। तो यहाँ पर ये एक वर्ड लिखा हुआ है शॉर्टर, अर्थात अगर मैं लिखूं SHORT शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री है शॉर्टर यहाँ पर। और शॉर्टर का जो यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर होता है, और अर्थात कंपैरेटिव डिग्री को जो दिखाते हो आप या तो देन से दिखाते हो, देन एनीदर से दिखाते हो, या देन मोस्ट अदर से दिखाते हो, जबकि यहाँ पर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड यूज नहीं हो रहा। और सुपरलेटिव डिग्री को आप वन ऑफ द से दिखाते हो या ऑफ ऑल से दिखाते हो। और अगर ये वर्ड यूज नहीं हो रहे तो बची हुई हमारी पॉजिटिव डिग्री मानी जाती है, और पॉजिटिव डिग्री हमारी शॉर्टर नहीं होती, शॉर्टेस्ट नहीं होती बल्कि शॉर्ट होती है। अर्थात
शॉर्टर के स्थान पर आप शॉर्ट वर्ड यूज करोगे, अर्थात ऑप्शन आपके डी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर वाज मैनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप समझिए इस क्वेश्चन को। देयर एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश के अंदर जिसकी अपनी कोई वर्ब नहीं होती है, बल्कि उससे जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट होगा देयर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। तो देयर कभी भी अपने साथ कोई अपनी वर्ब नहीं रखता। तो देयर से जुड़ा हुआ जो मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो सब्जेक्ट है मैनी प्यूपिल, जो एक पिलुलर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि देयर की कोई अपनी वर्ब नहीं होती, बल्कि देयर से जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है वर्ब, उसके अकॉर्डिंग हम देयर के साथ यूज करते हैं। तो देयर से जुड़ा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पर मैनी प्यूपिल है, जो अपने आप में एक पिलर है। और पिलर वर्ब के लिए आप वॉज यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वॉज के स्थान पर आपको वर यूज करना है। अगर यहाँ ए मैन होता तो यहाँ पर देयर वॉज ए मैन में लिखता, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पिलर तो वर्ब भी पिलर, अर्थात ऑप्शन ए में आपके एरर होगी। Come to the next question. Sumit had decided to brought his car for the picnic. यहाँ पर मुझे जो एरर दिखाई दे रही है टू के बाद सेकंड फॉर्म है मेरे प्यारे दोस्तों, जो इंग्लिश में इम्पॉसिबल है, अर्थात टू के साथ आप कभी भी V2 या V3 यूज नहीं करते हैं, बल्कि टू के साथ हमेशा V1 यूज करते हैं, अर्थात फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो टू के साथ सेकंड फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो ब्रॉट एक सेकंड वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ब्रिंग होती है। तो यहाँ पर ब्रॉट के स्थान पर आपको ब्रिंग यूज करना है, ऑप्शन ए में आपके एरर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मैनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। ये कह रहा है कि जो अनेक लोग हैं इस गांव से है माइग्रेटेड, वो पलायन कर गए हैं फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क, काम की तलाश में। यहाँ पर एक ये निश्चित एक फ्रेजल बना रहा है, फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क, जबकि जो प्रॉपर फ्रेज होती है फॉर सर्चिंग ऑफ नहीं होता, कभी भी इन सर्च ऑफ होता है, अर्थात फॉर के स्थान पर इन का यूज आप करोगे और यहाँ पे इन सर्च ऑफ यूज करना पड़ेगा। एक प्रॉपर फ्रेज होती है जो निश्चित होती है, तो फॉर सर्च ऑफ कभी नहीं होता, इन सर्च ऑफ होता है। तो यहाँ पर जो आपके एरर होगी ऑप्शन सी में होगी। तो हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।